लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के बीच यूपी पुलिस के बड़े अफसर अखिलेश यादव के घर पहुंच गए हैं। अखिलेश के घर के बाहर जेपी की मूर्ति लाई गई है। अखिलेश यादव को जेपी जयंती पर घर के बाहर ही माल्यार्पण करने को कहा जा रहा है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। एक तरफ हम आपको युद्ध की खबरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ लखनऊ से सियासी युद्ध की खबर सामने आ रही है। गाड़ी में रखकर जेपी की मूर्ति लाई गई है। तो इस वक्त गजब का ड्रामा देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के घर को देखिए कैसे पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। और ये देखिए तस्वीर, जेपी की मूर्ति बाकायदा अखिलेश यादव के घर पर लाई जा रही है ताकि वो माल्यार्पण घर के बाहर ही कर पाएं। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जेपी एनआईसी के लिए रवाना होना था अखिलेश यादव को और वहां जाकर जेपी जयंती के मौके पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस भारी संख्या में पहुंच गई अखिलेश यादव के घर के बाहर और अखिलेश यादव के घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। कहा यह गया कि अखिलेश यादव को इजाजत नहीं दी गई है और अब जेपी की मूर्ति को लाया जा रहा है अखिलेश यादव के आवास पर। विपिन चौबे, ये हो क्या रहा है? दिखाओ। देखिए समीर, इसे कहते हैं तुर्क का इक्का चल देना। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आप मुझे जयंती मनाने से, आप मुझे माल्यार्पण करने से, बाहर निकलने से रोक रहे हैं, लेकिन मैं जो जयंती कार्यक्रम है, माल्यार्पण का कार्यक्रम है, वो मैं करूंगा ही करूंगा। और अब देखिए, अपनी एक ओपन जिप्सी गाड़ी में उन्होंने जेपी की मूर्ति लगवाई है और उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि सरकार ने यह चाहा कि इस पूरे मामले में अखिलेश जेपी एनआईसी को बनाने का क्रेडिट ना ले सके, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तस्वीर देखिए। अब अखिलेश यादव ने एक अलग रुख अपनाया और डेमोक्रेटिक तरीके से जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं अखिलेश यादव, और वो भी उस बैरियर के सामने जो बैरियर उनको रोकने के लिए लगाया गया था। मंच पर कुछ बड़े नेता भी उनके साथ हैं। छोटा सा मंच बनाया गया है, ओपन जिप्सी है, उसमें जेपी की मूर्ति, और आज उनकी जयंती के मौके पर अखिलेश यादव एक बड़ा संदेश दे रहे हैं और साफ तौर पर सरकार को जवाब भी कि आप मुझे बाहर निकलने से रोक सकते हैं, लेकिन जयंती मनाने से आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। हालात देखिए कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह बढ़ गया अपने नेता को देखने के लिए। और माल्यार्पण करने के बाद अब अखिलेश यादव मीडिया से बात करेंगे और ये बताएंगे कि कल किस मकसद से उन्हें रोका गया, कल रात में वो गए, सरकार के अधिकारी जो पहुंचे थे वो किस लिए पहुंचे थे, क्या उनसे कहा गया है। और फिलहाल गहमा गहमी बहुत ज्यादा यहां पर मुझे नजर आ रही है। बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस बैरियर पर चढ़े हुए हैं जो अखिलेश यादव को रोकने के लिए लगाया गया था, और उस बैरियर के सामने जेपी की मूर्ति रखकर माल्यार्पण करने का संदेश बहुत बड़ा छिपा हुआ है कि आप मुझे बाहर निकलने से रोक सकते हैं, लेकिन जयंती मनाने से आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। और वही संदेश दे रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव इस वक्त जेपी की मूर्ति के सामने माल्यार्पण करने के बाद अब मीडिया से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार। भीड़ बहुत ज्यादा है, उन तक पहुंचना समीर बहुत मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव को देखने के बाद उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह डबल। ऐसा नहीं लग रहा है कि योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को इजाजत ना देकर? अगर उन्हें इजाजत दे दी जाती, अगर वो जेपी एनआईसी पहुंच जाते तो शायद इतना बड़ा इवेंट नहीं हो पाता समाजवादी पार्टी का। और देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए समीर, मैंने सुबह भी आपसे 11 बजे के लाइव में भी ये बात कही थी कि कैसे आप समझिए कैसे थाली में सजाकर ये मौका दिया गया है जी। आप अखिलेश यादव मीडिया को बुला रहे हैं, भैया थोड़ा रास्ता दीजिए, जरा रास्ता दीजिए। अखिलेश यादव मीडिया से बात करने, अरे यार आप ही लोग रहोगे ना, रास्ता दीजिए। देखिए थाली में सजाकर अखिलेश यादव को ये मौका दिया गया है। और समझिए कि किस तरह से चाहते सरकार अगर चाहती तो ये कार्यक्रम महज 5 मिनट का था, लेकिन इसको 5 घंटे का बना दिया गया। और अब अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे हैं। अखिलेश जी क्या कहेंगे आप? हमारे साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, पूर्व में रहे नेता विरोधी दल आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी,
दूसरे हमारे लाल बिहारी यादव जी, राजेंद्र चौधरी जी, और मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। मैं इस मौके पर जहां जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, जन नायक जयप्रकाश नारायण जी, उनकी जयंती के दिन हम सब समाजवादी लोग मिलकर के जेपीएनआईसी में जो म्यूजियम बना है, सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जन नायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हर बार हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं इस सरकार क्या कारण है कि हम समाजवादियों को जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जन नायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जन नायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। लोकनायक भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी
समाजवादी विचारक, आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।